बहुत ही छोटा स्टॉक है और उसी को यहाँ पर हमें एड्रेस मिलते हुए, ऑर्डर मिलते हुए देखने मिला है बुलेट ट्रेन का। इंडिया की फर्स्ट एवर बुलेट ट्रेन, ये जो आप मैप पर देख रहे हो नक्शे पर, ये होता है बुलेट ट्रेन का नक्शा। और आप देखो, थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई से अहमदाबाद का जो हमें देखने मिला था ना, जो हमें मेट्रो के लिए, हमें बुलेट के लिए जो देखने मिला था, सबसे पहला जो था, सबसे पहली कंस्ट्रक्शन की चीज़ वो मुंबई टू अहमदाबाद थी। तो देखिए, मुंबई टू अहमदाबाद का जो चीज़ है वो ये स्टॉक को मिला है, और स्टॉक का नाम आप ये वहाँ पर पढ़ सकते हो, गुड लक इंडिया लिमिटेड। देखिए, पहले तो हमें ना बात करेंगे कि इसको ऑर्डर मिला क्या, और एक ऑपरेटर्स की ट्रिक भी आपको जानने मिलेगी, तो देखिए बने रहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा लिस्टिंग गेम क्या है। ये आप देखोगे, जो रूट सिटी मिली थी, तो यहाँ पर सबसे पहला जो काम होने वाला था वो मुंबई टू अहमदाबाद का होने वाला था, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में। मतलब सबसे पहली जो बुलेट ट्रेन बनने वाली थी वो मुंबई टू अहमदाबाद ट्रैवल करेगी। तो उसका जो रूट है वो 508 किलोमीटर का है, और वो कंस्ट्रक्शन 324 किलोमीटर का है, और ये आगे जो भी है। और देखिए, ये अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब आप समझ सकते हो अभी अभी कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है। उसके नीचे जो भी बुलेट दिख रही है ना आपको, उसके अंदर कुछ भी कंस्ट्रक्शन चालू नहीं हुआ है। और एक यहाँ पर इंसाफ की बात बताओ आपको, ये डेडलाइन दी गई है 2023 तक। तो ये जो स्टॉक मैंने आपको बताया 2023 तक है ना, बहुत ही वेल परफॉर्म कर सकता है, और इसको ऑर्डर भी कुछ इस तरह से मिला है। हमें पता है कि लार्सन एंड टर्बो को यहाँ पर ऑर्डर मिलते हुए हमें देखने मिला था। लार्सन एंड टर्बो बैक्स द कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोक्योरमेंट एंड फैब्रिकेशन ऑफ 28 स्टील ब्रिजेस। तो बुलेट ट्रेन के लिए 28 स्टील ब्रिजेस बनाने थे, और उसका एड्रेस भी देख सकते हो आप, 25 जनवरी 2021 को ये देखने मिला था, यानी हमारे साल के पहले महीने में। और अभी कौन सा महीना चल रहा है? 9वां महीना चल रहा है, मतलब बीच के 8 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ। और थोड़ा सा आगे जाए ना, आपको एक और एक न्यूज़ बताता हूँ, हिस्टोरिकल डे फॉर लार्सन एंड टर्बो LNT। तो उसने है ना आज चालू कर दिया ये जो कंस्ट्रक्शन है मुंबई और अहमदाबाद का। और ये आज की न्यूज़ नहीं है, ये थोड़े से पहले की न्यूज़ है, तो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेना। ये है फरवरी की। तो देखिए, 25 तारीख को जनवरी को इनको मिला, और 10 फरवरी को इन्होंने ऑफिशियली चालू कर दिया मुंबई के से अहमदाबाद का जो बुलेट ट्रेन का रूट है। और इस तरह से आपको इमेज वगैरह भी आपको देखने मिल सकती है। तो इन्होंने डीले कितने टाइम का किया? 15 से 20 दिन का डीले। इन्होंने कर दिया स्टार्टिंग में, ठीक है। अभी इन्होंने किया कि कुछ हुआ उनकी तरफ से, कुछ भी ये कह नहीं सकते अभी, लेकिन उन्होंने चालू तो कर दिया, वो बेस्ट चीज़ है। लेकिन अभी हमें कौन सा महीना देखने मिल रहा है? 9वां महीना देखने मिल रहा है। सितंबर के महीने में हमें पता चलता है, ये अक्टूबर के महीने में, सितंबर के महीने में, कि स्टॉक जो है ना, इसने लार्सन एंड टर्बो ने यहाँ पर गुड लक इंडिया को ये ऑर्डर दे दिया है। ये देख सकते हो आप, 200 करोड़ का जो मुंबई से लेके अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का है ना, तो उसका कुछ हिस्सा ये गुडविल इंडिया को मिल चुका है। मतलब कई, अभी देखिए ये है ना, थोड़े दिन पहले ही न्यूज़ आई थी, ये आप देख सकते हो, ये आई थी 30 तारीख को, ठीक है, 30 तारीख को न्यूज़ आई थी। और ये जो मैं आपको ऑफिशियल न्यूज़ दिखा रहा हूँ ना, वो ऑफिशियली जो अनाउंस हुआ था वो अराउंड, यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हो, 3 तारीख को अनाउंस हुआ था, ठीक है। तो 3 तारीख को अनाउंस हुआ था, और अभी हम 4 को देख रहे हैं, तो 3 तारीख को अनाउंस हुआ था। लेकिन जो चौंका देने वाली बात ये है ना, कि ये इन्हें LOI पहले मिल गया था 30 तारीख को। तो LOI क्या होता है? वो एक जनरल डॉक्यूमेंट होता है, यहाँ पर लेटर ऑफ इंटेंशन। तो फिर ये उससे क्या होता है कि जिससे हमें पता चलता है कि ओके, ये LOI से अभी मुझे ऑर्डर मिलने वाला है। तो वो 30 तारीख को ही इन्हें LOI मिल गया था। अब आप देख सकते हो स्टॉक की हालत, देख सकते हो, मैं आपको बताया था ना स्टार्टिंग में स्टॉक का जो थोड़ा सा ऑपरेटर्स का गेम। ये देखिए, ये तारीख है 25 अगस्त। 25 अगस्त को अगले दिन, 25 अगस्त से लेके स्टॉक है ना 30 अगस्त तक है ना, इतना बड़ा चढ़ा है ना। देखिए, आप देख सकते हो 30 अगस्त तक, जिस दिन ये प्रॉफिट बुकिंग आई ना, ये अराउंड पकड़ सकते हो आप 20% भाग गया। मतलब आप समझ सकते हो 20% तो 30 अगस्त तक भाग गया। फिर 30 अगस्त को जब ये ऑफिशियल न्यूज़ आई, LOI आया यहाँ पर कंपनी के पास, और कंपनी के पास LOI आने के बाद, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, उस दिन के बाद से ना स्टॉक में गिरावट आई। और स्टॉक में गिरावट किस प्रकार आई बताए आपको? इस प्रकार आई 31 अगस्त से। तो जिस दिन मार्केट खुला ना, तब से लेके अगर आप देखोगे तो अराउंड 2% मार्केट गिर ही चुका है। और थोड़ा सा अगर और देखें ना, तो अराउंड 5 से 6% मार्केट गिर चुका है। अभी इतनी अच्छी न्यूज़ के बाद मार्केट क्यों गिरा? क्योंकि आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ऑपरेटर्स ने, यहाँ पर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रहते हैं ना, उन्हें पहले से ही पता रहता है, या फिर आभास हो जाता है, या फिर कुछ भी कह लो आप,
तो उसके कारण उन्होंने ये न्यूज़ आने से पहले ही उनको लेटर ऑफ इंटेंट पहुंचने से पहले ही बाइंग चालू कर दी और 20% का यहाँ पर अपर सर्किट लगा दिया। अपर सर्किट 24 अगस्त से 25 अगस्त से लगा दिया। एंड देन जब ऑफिशियली न्यूज़ सामने आई, और वो भी न्यूज़ सामने नहीं आई, वो न्यूज़ कैसी, लेटर ऑफ इंटेंट कंपनी के पास आया। तो लेटर ऑफ इंटेंट जब कंपनी के पास आया तब जाके ये हमें देखने मिला कि स्टॉक गिरना चालू हो गया। अब लेटर ऑफ इंटेंट तो आ गया अभी 3 तारीख को। अभी देखिए लेटर ऑफ इंटेंट पे कितना कोई ध्यान नहीं देता है, बट जो लोग ध्यान देते हैं ना वो न्यूज़ साइट पे देते हैं, क्योंकि देखिए लेटर ऑफ इंटेंट कोई न्यूज़ कवर नहीं करती है। लेकिन जब ऑफिशियली बयान आता है, यहाँ पर ऑफिशियली बयान आता है कि बस अभी कंपनी को मिल चुका है लेटर ऑफ इंटेंट के बाद, तब जाके यहाँ पर हमें देखने मिलता है। देखिए गुड लक इंडिया बैग्स ऑर्डर ऑफ 199 CR फॉर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। तो हर एक न्यूज़ चैनल वाले आपको ये दिखाएंगे। तो जनरल पब्लिक के पास न्यूज़ कभी पहुंचती है, 3 सितंबर को पहुंचती है। लेकिन ये खेल कभी चालू हो गया था, 25 अगस्त को ही चालू हो गया था खेल। तो आपको ये देखना है, इसीलिए मैं आपको हमेशा से कहता हूँ और अभी फिर से कह रहा हूँ कि आपको NSE की साइट पर जाना है। आप जिस भी स्टॉक पर नज़र रख रहे हो ना, मतलब आपको जो भी स्टॉक बाय करना है या फिर आपने कोई भी स्टॉक बाय करके रखा है, तो आपको क्या करना है, जनरली NSE की साइट पर जाना है और देखना है हर दिन कि इसके अंदर कितनी % डिलीवरीज उठाई गई। अगर आपको जनरली 20%, 30% दिखाई देगी, लेकिन जिस दिन मतलब आप 1 महीने से ट्रैक कर रहे हो और आपको दिखा आज है ना 90% डिलीवरीज उठाई गई है, तो आप समझ लेना कल अपर सर्किट कंफर्म है या फिर कुछ ना कुछ मूवमेंट कल होने वाली है। सो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको ऑर्डर तो मिल चुका है, लेकिन ये पहले से ही चालू हो गया था इसके अंदर अपवर्ड मूवमेंट। अब देखिए, अब अपवर्ड मूवमेंट चालू हुआ तो वो तो ऑपरेटर्स का गेम हुआ, लेकिन क्या अभी हमें स्टॉक में इन्वेस्ट करना सेफ रहेगा? क्या अभी हम स्टॉक को इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या अभी हम इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें टेक्निकल्स जानने होते हैं कि टेक्निकल्स के ऊपर इसका क्या वैल्यू है। अगर हम देखें फिनस्टार की, तो फिनस्टार 3 बता रहा है, मतलब एक अच्छी चीज़ बता रहा है। और वो अच्छी चीज़ क्यों बता रहा है? क्योंकि देखिए ओनरशिप इसको है ना 3 पॉइंट्स मिले हैं और यहाँ पर वैल्यूएशन को 4 पॉइंट्स मिले हैं, मतलब अभी इतना एक्सपेंसिव नहीं है स्टॉक का। ये बता रहा है कि ये सब सारे रेशियोज को PE सबको कवर करके, PE PB PS कंपेयर टू 5 ईयर एवरेज सबको कंपेयर करके बता रहे हैं कि अभी इसका क्या कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा क्या अच्छा है, बहुत अच्छा है। 4 का है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते। 5 का अगर स्टार होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ये सही टाइम है एंट्री करने का। लेकिन रुको, अगर आप अभी तक वीडियो पे बने हुए हो ना, तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं खाली आपको ये फाइनेंशियल्स बताऊँगा और फाइनेंशियल्स के बाद अपनी राय दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए अगर 5 पॉइंट ये स्टार को नहीं मिले हैं तो वो किस लिए नहीं मिले हैं वो भी लास्ट में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो कंपनी इतने टाइम से परफॉर्म नहीं कर पाई है, वो थोड़ा सा पुअर परफॉर्मेंस रहा है और 2 ही पॉइंट उसके लिए मिला है। तो वो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से वो कैलकुलेट होता है, तो एफिशिएंसी के मामले में तो थोड़ा सा नीचे है। लेकिन अभी क्या पता ये जो ऑर्डर मिला है उसके बाद कुछ अच्छा हो जाए स्टॉक के लिए। इन जनरल मुझे ऐसा तो कोई बड़ा ऑर्डर पहले देखने नहीं मिला है। ये गुड लक इंडिया लिमिटेड, गुडविल इंडिया जो भी है उसका नाम, ये इसका नाम आप पढ़ सकते हो, गुड लक इंडिया। तो इसका जो मैंने ऑर्डर बुक चेक किया, मुझे इतना कुछ ऐसा स्पेसिफिकली कोई बड़ा ऑर्डर देखने नहीं मिला है। ये मुझे लगता है कि इनका पहला ऑर्डर होगा एज पर माई इन्फॉर्मेशन। अब वो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट हुई और मेरे ध्यान में नहीं आया, सो आई एम सॉरी फॉर डैट। आप एक बार रीचेक कर सकते हो। तो मुझे एज पर माई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये सबसे पहला ही ऑर्डर है, बहुत बड़ा, मतलब सबसे पहला नहीं, कई सारे ऑर्डर्स है, बहुत पहले की कंपनी है, लेकिन इसका जो इतना बड़ा ऑर्डर है ना 199 करोड़ का ऑर्डर, तो आप छोड़ सकते हो। लेकिन जो बुलेट ट्रेन का जिम्मेदारी इन पे सौंपी गई है वो एक कहीं ना कहीं हमें अच्छी देखने मिलती है। अभी हमें देखने मिला कि ये जो मेट्रो बन रही है, ये यहाँ पर मुंबई टू ये किधर बन रही है, एक गुजरात तक बन रही है आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो फिर वहाँ का जो यहाँ पर मेट्रो है, मैंने आपको ढूंढ के लाया सबसे पहले कि जे कुमार एसोसिएट्स यहाँ पर देखने मिल रहे, जे कुमार इंफ्रा, तो उसके अंदर इन्हें प्रोजेक्ट्स मिला है। देखिए वो प्रोजेक्ट भी एकदम मतलब न्यूज़ के अंदर नहीं आया था, इतना वायरल नहीं हुआ था, लेकिन इसका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है। और वो मैंने कहाँ से ढूंढ के लाया था, बिकॉज मैं ट्रैवल कर रहा था एंड देन सडनली वहाँ पर लिखा आया जे कुमार। सो मुझे पता चला कि नहीं, जे कुमार को तो नहीं मिला है, बट देन व्हेन आई सर्च फॉर इट तो मुझे पता चला। तो ऐसी ही चीज़ें आपको भी आजू बाजू ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आप देखोगे फाइनेंशियल्स को, तो फाइनेंशियल्स पर ये दिख सकता है कि वॉच आउट द कंपनी माइट नॉट बी एबल टू सस्टेन एनी एडवर्स कंडीशन। तो अगर कुछ खराब कंडीशन आ गई तो कोई भी कंपनी, मतलब ये कंपनी इतना ज़्यादा मतलब सस्टेन नहीं कर सकती है। इसके फाइनेंशियल्स ऐसा बता रहे हैं, इसके EPS को, इसके डेट और इक्विटी रेशियो को, इसके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को, इसके ग्रोथ को, सब चीज़ को कैलकुलेट करने के बाद ये बता रहा है कि वीक है। तो अगर आपको इतना ज़्यादा मतलब रिस्की स्टॉक चाहिए तो आप ज़रूर की ज़रूर इसको पोर्टफोलियो में कन्वर्ट कर सकते हो। बट आगे देखते हैं इसका और डिटेल्स क्या बनता है। तो इसके शेयर होल्डर्स तो 2.5 करोड़
करोड़ से ज़्यादा है, 2.60 करोड़ है, जो एक अच्छी साइन है, मतलब इतने खराब भी नहीं है, डिसेंट शेयर होल्डर्स है इसके। और पीवी रेशियो 2% का है और कैश इसके पास 10 करोड़ का पड़ा है। और अगर बोरिंग्स देखें तो 500 करोड़ का पड़ा है, जो एक खराब साइन है, 500 करोड़ का डेट पड़ा है इसके पास। अर्निंग पर शेयर अच्छा है, आरओई भी अच्छा है, सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा खराब है, लेकिन अभी थोड़ा सा सेल्स उन्हें मिली है तो वो थोड़ी सी एक अच्छी चीज़ हो सकती है। और अगर हम देखें आगे तो इसका स्टॉक का वैल्यू क्या बनता है कि इतने टाइम में अक्टूबर 2020 से है ना, इसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, मतलब इतना खराब भी नहीं दिया है लेकिन अच्छा दिया है। अगर हम देखें तो एक साल का रिटर्न आप देख सकते हो 650% का रिटर्न, जो एक अच्छे स्टॉक की निशानी होती है। अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन को देखें तो पीयर कंपैरिजन में हमें जेटीएल इंफ्रा दिख रहा है और वर्धमान स्पेशल और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें दिख रही है। बाकी सारी चीज़ों को छोड़ते हुए हम पहले प्रमोटर्स होल्डिंग देख लेंगे। तो प्रमोटर्स के पास अच्छा खासा माल पड़ा हुआ है एंड प्रमोटर्स ने जनरली अपना माल बढ़ाया ही है। अगर आप देखोगे तो 62.71 मतलब हर एक क्वार्टर में जनरली बढ़ाया है। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखें तो जून 2020 में 62 था, फिर उसके बाद 62.88 हो गया, फिर उसके बाद 65 हो गया, अब 65.32 हो गया है, तो जो एक अच्छी बात है। और मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कंपनी के वैल्यूएशन में कि कंपनी का जो लिमिटेशन है ना, उसके अंदर खाली एक ही लिमिटेशन है कि कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कम दिख के आ रहा है 3 साल में। लेकिन अभी देख सकते हैं 2 साल तो कोविड को ही हो गया हाल ही में, और अभी देखिए कोविड आया है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे आएंगे एंड जनरली आगे जाके कुछ होगा। लेकिन यही सारी चीज़ें पे हमें नहीं रहना है, पहले हम स्ट्रेंथ देखेंगे, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, देन व्यू देखेंगे। एंड मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, आई नो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अगर हम देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ इसकी अच्छी रही है 3 साल से, तो ये बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है। ओके रेवेन्यू कम है, लेकिन आप देखोगे रेवेन्यू मतलब क्या होता है, ऑपरेशन से जितना भी पैसा आया। अब अदर इनकम, अब देखिए ये है ना स्क्रीनर नहीं है, ये है हमारा फिनोलॉजी, तो हम थोड़ा सा स्क्रीनर का भी एक्सपीरियंस लाएंगे। अगर स्क्रीनर होता तो उसके अंदर लिखा होता कि कंपनी का जो इनकम है वो अदर इनकम भी इंक्लूड है, तो अदर इनकम पे ध्यान रखते हुए हमें जाना है। कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है, कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, बट एक ही चीज़ खल रही है कि कंपनी के पास डेट है। और अगर हम देखें नेट सेल्स के बारे में बात, तो नेट सेल्स थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं और 200 करोड़, ओके 250 करोड़, 400 करोड़, फिर 420 एंड देन 480 एंड देन 570। यही तो चीज़ चाहिए रहती है दोस्तों हमें, यही तो चीज़ हमें बार बार चाहिए रहती है। ये देखिए जैसे ही कोविड आया उसके बाद का डेटा है, ये 250 करोड़ का डेटा हुआ, लेकिन उसके बाद दूसरे क्वार्टर में देखिए सीधा बाउंस बैक देखिए डबल हो गया। और यही चीज़ हमें यहाँ पर स्टॉक में आकर्षित करती है कि देखिए 219 हुआ, उसके अगले क्वार्टर में 220 हुआ, मतलब कम नहीं हुई सेल्स। और अगर आप देखोगे तो ये भी है कि थोड़ा सा एक्सपेंडिचर बढ़ गया, लेकिन वो एक जनरल माना जाता है, चलता है। और आगे आप पर देखोगे 420 का 480 सेल्स हो गई, और अभी के लेटेस्ट क्वार्टर में 570 की करोड़ की सेल्स हुई है, जो स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अगर हम इसका थोड़ा सा नेट प्रॉफिट के ऊपर जांच डाल दें तो नेट प्रॉफिट भी हमें ठीक ठाक ही देखने मिल रहा है, जो पहले 1 साल पहले था वो उतना ही है 1 साल पहले, बट वो जनरली एक्सपेंसेस के कारण नीचे हो गया। बट सेल्स इज द की, तो सेल्स को आप पकड़ के चलोगे, आप आगे जाके थोड़ा सा इसके अंदर रिसर्च भी कर सकते हो। और अगर हम देखें कैश इक्विवेलेंट्स की, तो कैश इक्विवेलेंट्स भी हमें जनरली बढ़ते हुए ही देखने मिले हैं, एंड कैश इक्विवेलेंट्स इज ऑलवेज इन अ ग्रोइंग मोड। और अगर हम बोरिंग्स की बात करें तो बोरिंग्स जनरली 75 करोड़ की है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है हमारी वो 150 करोड़ की। तो ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रख के चलना है। आगे हम बात करें तो इसने डिविडेंड भी 4 बार दिया है, हर साल जनरली देता ही है। देखिए 2016 में 2 बार दिया, 17 में 1 बार दिया, 21 में 1 बार दिया। और बोनस की बात करें तो बोनस नहीं दिया, स्प्लिट नहीं दिया और राइट्स नहीं दिया। बाकी सारी चीज़ें देखिए इसमें अच्छी देखने मिल रही है। और अंजू गार्ग, और ये गार्ग की फैमिली तो इधर बैठी हुई है, और हमने जीटीएल इंफ्रा में भी देखा कि गार्ग फैमिली किस तरह से बैठी हुई है, तो आपको वो भी ध्यान में रखते हुए चलना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी एक, मैं मेरी तरफ से मैं इसको है ना यहाँ पर 3.5 स्टार्स देना चाहूँगा आउट ऑफ 5। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसके फाइनेंशियल्स कैसे लगे, और क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आपने किया है, या फिर आप इसका करने का प्लान कर रहे हो, और कर रहे हो तो कितना क्वांटिटी इन्वेस्ट करोगे, या फिर आपके पास है तो कितनी क्वांटिटी है। आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।